नमस्कार। क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम लोग पॉलिटी का पार्ट 5 करेंगे। इससे पहले के सभी क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहले इसमें वन लाइनर करेंगे हम लोग, फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। किसी विशेष दिन लोकसभा में कितने अधिकतम तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो ये 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसका जवाब मौखिक रूप से देना होता है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से देना होता है। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाई जा सकती है? तो 2 बार बुलाई जा सकती है न्यूनतम। 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए किसी 2 सत्र के बीच में। वैसे 3 सत्र होते हैं, एक होता है समर सेशन, एक होता है विंटर सेशन और एक मानसून सेशन होता है। 3 सेशन होता है और कम से कम 2 होने चाहिए साल में। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है आपातकाल की स्थिति में 1 वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है। पहली बार विपक्ष के दल के नेता का मान्यता दी गई थी कब? 1969 में पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दिया गया था 1969 में। राज्यसभा तक तथा लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो कमलापति त्रिपाठी जी ये राज्यसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे और राम सुभंग सिंह ये लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध में लाया जा सकता है लोकसभा में, और ये विपक्ष के सदन द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन से लाया जाता है। प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था वो थे जीवी मावलंकर। ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी थे और इन्हीं के खिलाफ भी प्रथम अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य का संख्या कितना होता है? तो ये अनुच्छेद 100 है और 1/10 होता है कोरम का। ये 1/10 होता है कोरम का संख्या। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सर्वाधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से आते हैं। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। वित्त मंत्री द्वारा जो वार्षिक बजट है वो लोकसभा के सदन में पेश किया जाता है। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में, धन विधेयक 110 में, और वित्त विधेयक परिभाषित है 117 में। 110 में धन विधेयक और वित्त विधेयक 117 में। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा में और बजट भी पेश किया जाता है लोकसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करेगा? ये लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे कि कोई भी जो विधेयक है वो धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रोक सकती है तो केवल 14 दिनों के लिए रोक सकता है। राज्यसभा विचार करने के लिए सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकता है धन विधेयक को। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना होता है राष्ट्रपति का। डिसाइड करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष और अनुमति लेना होगा राष्ट्रपति का धन विधेयक लाने से पहले। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो ये लद्दाख है। और छोटा कौन सा है? चांदनी चौक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है और सबसे छोटा चांदनी चौक है। भारत का प्रथम या सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं और ये 76 नंबर आर्टिकल से संबंधित है। महान्यायवादी 76 नंबर आर्टिकल। किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन के बैठक में भाग ले सकते हैं, ये महान्यायवादी का पावर है कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है फिर भी ये सदन के बैठक में भाग ले सकते हैं। कौन? महान न्यायवादी। अटॉर्नी जनरल को उनके दायित्व के निर्वहन में मदद कौन करता है? तो सॉलिसिटर जनरल करता है। सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल को उनके दायित्व का निर्वहन करने में मदद करता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक कानूनी या न्यायिक सलाहकार। एक न्यायिक सलाहकार होता है सॉलिसिटर जनरल। राज्य सरकार का प्रथम विधि सलाहकार कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। अनुच्छेद 165 में उनका वर्णन है और 76 में किसका है? अटॉर्नी जनरल का वर्णन है। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। भारत सरकार में व्यय की नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास है? तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के पास है। व्यय को कंट्रोल करने का जो पावर है वो कैग के पास है। भारत के सर्वाधिक धन का संरक्षण कौन करता है? ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 141 का क में, अनुच्छेद 141 के 1 में इसका जिक्र है। जो कैग का नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करेंगे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो न्यूनतम 6 साल का होता है या आयु 65 साल, दोनों में से जो पहले आ जाए वहाँ रिटायरमेंट देना होगा उनको। नियंत्रक महालेखा परीक्षक लेखों का लेख परीक्षण करता है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के निवेदन पर और अनुच्छेद 151 के तहत करता है।
लेखों का लेखा परीक्षण करता है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के निवेदन पर अनुच्छेद कौन सा है? 151 के तहत करता है। लोक लेखा समिति का गाइड, मित्र और मार्गदर्शक कौन होता है? ये कैग होता है। कैग जो है लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक भी है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के समय में उपबंध किए जाते हैं। गठन के विषय में उपबंध किया गया है किसमें? भाग 5 में, अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का विषय में उपबंध किया गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन किया गया था वो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है कौन सा? तो ये आर्टिकल 137 में ये पावर देता है सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीश कितने हैं? तो 34, यानी कि 33+1 है। 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। संसद के पास ये पावर है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,80,000 होता है। 2,80,000 मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है। राष्ट्रपति का कितना होता है? 5 लाख होता है। उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष का कितना होता है? 4 लाख होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग सकते हैं राष्ट्रपति को संबोधित करके। राष्ट्रपति को अपना त्याग पद देंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की शपथ दिलाता है कौन? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अन्य जो 33 जज हैं उनको शपथ दिलवाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होती है? 65 वर्ष की आयु में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति होती है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे। HJ कानिया, हीरालाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है 137 नंबर आर्टिकल के तहत। 137 नंबर आर्टिकल ये अपने दिए गए फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का व्याख्या करने वाला या फिर संरक्षण कहा जाता है किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित करता है कौन? संसद करता है। इनफैक्ट सभी लोगों का जो वेतन का निर्धारण करता है वो संसद ही करता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक के सबसे बड़ी खंडपीठ 13 न्यायाधीशों का जो गठन किया गया था, ये किस केस के खिलाफ किया गया था? तो ये केशवानंद भारती केस के खिलाफ किया गया था। 13 जजों का बेंच बैठा था, खंडपीठ बैठा था और उसमें 7-6 से डिसीजन सुनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है। आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करके सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है। जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। ये उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोनों में, यानी कि जो रिट्स है ये जारी कौन कौन करता है? तो उच्च और सर्वोच्च न्यायालय दोनों करता है। PIL यानी कि जनहित याचिका का पूर्ण रूप क्या है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन हुआ था 1862 में, कोलकाता में, बम्बई में और मद्रास में। उच्च न्यायालय का गठन किया गया था सर्वप्रथम 1862 में, कोलकाता में, बम्बई और मद्रास में। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 62 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन तय किया जाता है राज्य के संचित निधि से। राज्य के संचित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन मिलता है, जबकि अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वेतन राज्य के संचित निधि से जाता है। किन 2 केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली का अपना है, जम्मू कश्मीर का अपना है। ये 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास अपना खुद का उच्च न्यायालय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में। इलाहाबाद 1866। 1966 में दिल्ली। इलाहाबाद 1866, दिल्ली 1966, पटना 1916। पटना 1916, दिल्ली 1966, इलाहाबाद 1866। मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष 25 मार्च 2013 है। मणिपुर और मेघालय का उच्च न्यायालय का जो स्थापना वर्ष है वो 25 मार्च 2013 है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष ये भी 2013 है, 26 मार्च 2013 को त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। पंजाब व हरियाणा का उच्च न्यायालय का अधीन है किसके? चंडीगढ़ के
चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के अधीन है। पंजाब व हरियाणा कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन आता है। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन पुडुचेरी, केरला उच्च न्यायालय के अधीन लक्षद्वीप, मद्रास के अंदर पुडुचेरी, केरला के अंदर लक्षद्वीप, बम्बई के अंदर महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर नागर हवेली, 3 आते हैं। बम्बई के अंदर महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव और नागर हवेली, ये 1 हो गया है, तो ये 3 आते हैं। 1 यूनियन टेरिटरी, 2 स्टेट आते हैं बम्बई उच्च न्यायालय के अंदर। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है, न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन सा है? ये गुवाहाटी है। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है अंग्रेजी। जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट होता है उसका कार्यकारी जो भाषा होती है वो इंग्लिश होती है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्य सरकार, जिस तरह केंद्र सरकार में राष्ट्रपति होते हैं कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख, उसी तरह राज्य सरकार में कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्यपाल। राज्यपाल की शक्ति निहित होती है, राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में, और प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, और नियुक्ति कौन करेंगे? उसका राष्ट्रपति करेंगे। राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है कौन? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। राज्यपाल के पद का न्यूनतम आयु 35 है, जैसे राष्ट्रपति में है। राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है? 3,50,000 होता है। राज्यपाल का उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो उत्तरदायी भी राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की थी। श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। राज्य विधानमंडल के अंग है विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। राज्य विधानमंडल के अंग है विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा है? तो विधानसभा है। और राज्य विधानमंडल का अस्थायी या उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद है। और विधान परिषद के लिए आर्टिकल कौन सा है? 171 है। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 5 वर्ष। जिस तरह राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, उसी तरह विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 होता है, और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 होता है। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता की चुनौती देने के अधिकार किसके पास है? विधानसभा को है। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार किसके पास है? विधानसभा के पास है। चलिए इससे रिलेटेड MCQ देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का परिभाषा दी गई है? धन विधेयक कौन सा आर्टिकल में है? तो 110 में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कितनी वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाएंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाएंगे न्यायाधीश। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो ये कितना दिनों का होता है? 6 वर्ष या 65 साल, 65 उम्र में 65 साल या फिर 6 वर्ष होता है। राज्यसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल के नेता किसे चुना गया था? राज्यसभा का बात कर रहा है, तो राज्यसभा में कौन थे? कमलापति त्रिपाठी जी थे। और राम सुभंग सिंह किसके थे? लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो ये राम सुभंग सिंह थे, राम सुभंग सिंह। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कितनी वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश? तो ये 62 साल की उम्र में हो जाते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? पटना उच्च न्यायालय, तो ये 1916 में किया गया था। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है? न्यायिक पुनरीक्षण, तो ये करता है अनुच्छेद 137। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? तो ये संसद के पास है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। भारत में पहली बार संसद के विपक्ष दल के नेता को मान्यता किस वर्ष दिया गया था? तो ये 1969 में 1969 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? विधानमंडल का उच्च सदन और अस्थायी सदन है विधान परिषद। लोकसभा अध्यक्ष किस लोकसभा अध्यक्ष के विरोध में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर जी, उन्हीं के अगेंस्ट में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होते हैं भारत के प्रथम विधि अधिकारी
ये महान्यायवादी होते हैं। धन विधेयक सर्वप्रथम पेश किया जाता है, धन विधेयक सर्वप्रथम पेश किया जाता है, ये किया जाता है लोकसभा में, लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक को। किसी धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी। धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो ये मात्र 14 दिन तक रोक सकते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये उत्तर प्रदेश की बनी थी, ये थी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो ये 76 नंबर आर्टिकल के तहत अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट करते हैं राष्ट्रपति। जनहित याचिका कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? जनहित याचिका प्रस्तुत किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में, ऑप्शन हो जाएगा डी। राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्यसभा का पूछ रहा है, तो राज्यसभा का कौन सा होता है? ये महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। और वेतन कहाँ से मिलता है? राज्य के संचित निधि से मिलता है। भारत सरकार के व्यय का नियंत्रण कौन करता है? ये कैग करता है, व्यय का नियंत्रण कैग करता है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कैग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये 148 148 नंबर आर्टिकल में है। राज्य के कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? राज्यपाल में है। भारत के कितने केंद्रशासित प्रदेश के पास अपना उच्च न्यायालय है? तो 2 के पास है, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन ये 28 जनवरी 1950 को किया गया था, 26 का हो जाएगा ये 28 जनवरी 1950। सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो ये 34 होते हैं, 33 + 1 33 होते हैं अन्य, और 1 होते हैं मुख्य न्यायाधीश। कोलकाता, मुंबई और मद्रास के उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 1862 में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? ये 25 है, वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है भारत में। उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? उच्च न्यायालय का गठन, तो उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है 214 नंबर आर्टिकल के तहत। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा कौन सा होता है? इंग्लिश होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है? राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये मुंबई के अंदर आता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका अनुच्छेद कौन सा है राज्यपाल का? तो ये है 153 नंबर आर्टिकल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? महाधिवक्ता का नियुक्ति कौन करता है? ये करते हैं राज्यपाल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। लोकसभा में कोरम कुल सदस्य का कितना होता है? तो 1/10 होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कोरम कितना होता है? तो ये होता है 1/10। ये आज का आखिरी प्रश्न था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।